दिल्ली की सड़कों पर अगर आप रात के समय निकलें तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही चौड़ी चौड़ी खुली खुली सड़कें हैं जिन्हें आप दिन के समय देखते हैं। और ये भारत जैसे देश की राजधानी है। रात में दिल्ली की सड़कों पर ट्रकों का जबरदस्त आतंक रहता है। बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर रात के समय दिल्ली की सड़कों पर ऐसे दौड़ते हैं मानो उनके लिए कोई नियम कानून ना हो। और दिल्ली ही क्या, देश के तमाम बड़े बड़े शहरों की यही हालत है, यही स्थिति है। आप सब इस देश के किसी भी बड़े शहर में अगर रहते होंगे तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि रात के समय ट्रकों का कैसा आतंक आपके शहर में रहता है। अक्सर कहा जाता है कि सड़क पर सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जो हालत है उसमें आपको किसी दूसरे की असावधानी की कीमत भी अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। पिछले सप्ताह दिल्ली में 4 दिन के अंदर 3 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें उन लोगों की जान गई जिनकी कोई गलती नहीं थी। वो पूरी सावधानी के साथ अपनी गाड़ी चला रहे थे, बिल्कुल ठीक थे, होशो आवाश में थे, लेकिन तो भी इनकी जान बची नहीं। रविवार को पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक कार और एक ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। कहने को तो यह खबर आपको बहुत छोटी लग सकती है कि एक टक्कर हुई, सड़क हादसा हुआ और उसमें 3 लोग मारे गए। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? बात बहुत बड़ी है। समस्या यह है कि हमारे देश में लोग ऐसी बातों को गंभीरता से लेते नहीं। इस ट्रैक्टर पर लोहे की रॉड्स लदी हुई थी और वो काफी बाहर तक निकली हुई थी और पीछे से एक कार आ रही थी। कार चला रहे व्यक्ति को अंधेरे में ये लोहे की रॉड्स दिखाई नहीं दी और उसकी कार ट्रैक्टर में पीछे से जाकर टकरा गई। जहां पर यह दुर्घटना हुई वहां पर स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही थी, यानी उस जगह सड़क पर बिल्कुल घना अंधेरा छाया हुआ था। एक और बड़ा मुद्दा है, अगर सड़क पर लाइट काम नहीं कर रही है तो यह हमारे देश में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ना तो कोई इसकी शिकायत करता है, ना किसी को इससे कोई परेशानी होती है। यह ट्रैक्टर फ्लाईओवर पर, जो दिल्ली में एक फ्लाईओवर था, उसके बीच में यह ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, पार्क किया हुआ था, क्योंकि इस ट्रैक्टर का टायर पंक्चर हो गया था, ऐसा पता चला है। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। जिन 3 लोगों की मृत्यु हुई है वो सभी दिल्ली के रहने वाले हैं और इन तीनों के परिवार अपनी आजीविका के लिए इन्हीं लोगों पर निर्भर थे। मृतकों के परिवार के लोगों का आज क्या कहना है, ये आज पूरे देश को सुनना चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है और परिवार का क्या हाल होता है उसके बाद ये आप देखिए। प्रशासन की बहुत ज़बरदस्त लापरवाही है कि एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें इतना एक्सेस आयरन के गार्डर्स वगैरह रखे हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे और उसको किसी ने रोका नहीं। और अगर वो ख़राब हो गई, पंचर हो गई और खड़ी थी तो वहाँ कोई लाइट नहीं थी, कोई लाइट की व्यवस्था करते। हम आम तौर पर देखते हैं कि सड़कों पे हर चौराहे पे आजकल 4-4 ट्रैफिक पुलिस वाले एकदम अलर्ट होकर खड़े रहते हैं चालान करने के लिए। तो जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो वहाँ भी अगर 4 ना होते, 2 भी होते, 1 भी होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता और इतने परिवार बर्बाद होने से बच जाते। अब मैं ये इन बच्चियों का क्या कसूर है जिनके पति मारे गए? उन बच्चों का क्या कसूर है? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? इनकी फीसें कौन देगा? इनके खर्चे कौन करेगा? सरकार की तरफ से कोई ऐसी नीति नहीं है, कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। लाइटिंग थी वहाँ पे, रोड्स पे लाइटिंग भी नहीं थी, लैंप पोल भी नहीं जल रहे थे। लाइट होती तो शायद वो बच्चे रुकते, वो स्लो डाउन करते, बट वैसा कुछ नहीं था वहाँ पे। और कहना, बात करना, सब मैम बात की बात है। फैमिली लॉसेस, वी फैमिली मेंबर नोज कि हमने क्या खोया है। आई डोंट हैव माई पेरेंट्स, माई ब्रदर वॉज माई फादर, माई यंगर ब्रदर वॉज माई फादर एंड आई हैव लॉस्ट माई फादर टुडे, सेकेंड टाइम। उसकी बेटी है, वो पूछ रही है बुआ पापा क्यों गए। ऐसे सवाल और भी 2 घरों में हो रहे होंगे मैम, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। लापरवाही उनकी कहूँगा। चलाने वाला रोड्स पे तो मैं भी जाऊँगा तो मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ जैसे चल रहा हूँ। बीच कोई चीज़ पड़ी है। वैसे तो सरकारें जरा सा लाल बत्ती क्रॉस कर जो घर पे चलाना आ जाता है। आपने फ़ोन अभी बात भी नहीं करी, चलान रेड लाइट सिग्नल करो, क्रॉस कर लो, आपका चलान आ जाता है। तो इनका चलान नहीं होता क्या?
जो ये व्हीकल्स हो ऑथोराइज ही नहीं है रोड पे आने के लिए। डार्कनेस ऑन द रोड, ये भी सरकार की लापरवाही है। ट्रैक्टर्स की तरह ही दिल्ली की सड़कों पर आपको सरिया और आयरन रोड्स लदे हुए ट्रक भी दिन भर ऐसे ही घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ज्यादातर ट्रकों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते। ज्यादातर ट्रक्स में सरिये का आधा हिस्सा पीछे की तरफ लटकता रहता है। ऐसे वाहन सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि पीछे से आने वालों को दूरी का सही अंदाजा लग नहीं पाता और वो सीधे जाकर इन रॉड से टकरा जाते हैं। दिल्ली में आए दिन इसी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसे लेकर ना तो हमारी सरकारें गंभीर हैं, ना ही हमारी ट्रैफिक पुलिस गंभीर है, हमारे लोग भी गंभीर नहीं हैं। इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। 1 साल पहले के एक अध्ययन के अनुसार भारत में ट्रक ड्राइवर हर साल 48,000 रुपए पुलिस को रिश्वत के तौर पर देते हैं। रिश्वत क्यों देते हैं? इसी चीज के लिए रिश्वत देते हैं ताकि ये जो रॉड हैं ये उन्हें इस तरह से लाद कर पुलिस वाले जाने दें और इसके बदले में ये ट्रक वाले पुलिस के लोगों को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को रिश्वत देते हैं और तभी इस तरह की रॉड्स लाद कर खुलेआम ये ट्रक और ये ट्रैक्टर निकलते हैं। ट्रैक्टर्स किसानों के लिए होते हैं, ट्रैक्टर्स खेती बाड़ी के लिए होते हैं, ट्रैक्टर्स इस तरह रॉड्स को ढोने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होते। लेकिन फिर भी दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में इन्हें रोकने वाला कोई नहीं और इसी भ्रष्टाचार की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं। दिल्ली में सड़कों की स्थिति कितनी भयानक है, इसके लिए इन आंकड़ों पर आप गौर कीजिए। इस साल सितंबर महीने तक दिल्ली की सड़कों पर ट्रक या दूसरे भारी वाहनों से कुल 72 बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में 74 लोगों की मृत्यु हुई है, 74 लोग मारे जा चुके हैं। गंभीर रूप से घायलों की संख्या 200 से ज्यादा है। पिछले सप्ताह जो 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई उनमें कुल 7 लोग मर चुके हैं। एक हफ्ते में 7 लोग मर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई दुख नहीं, किसी को कोई दर्द नहीं। मीडिया में भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती। अखबार के अंदर के पन्ने पर एक छोटी सी खबर छपती है और सब शांत हो जाता है। उन पुलिस वालों को कोई पकड़ता नहीं जिन्होंने रिश्वत खाई और इन ट्रकों को और ट्रैक्टरों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए छोड़ दिया। वर्ष 2019 में यानी पिछले साल दिल्ली में कुल 5600 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें 1,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब सवाल उठता है कि देश की राजधानी में सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं के लिए दोषी कौन है? आज हमारे देश में यातायात से जुड़े कानून काफी सख्त बना दिए गए हैं। नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। पहले आपको दिल्ली में भारी वाहनों से जुड़े नियमों को जानना चाहिए और इन नियमों के अनुसार कोई भी ट्रक अपनी क्षमता और आकार से अधिक सामान नहीं ले जा सकता। कोई भी सामान ट्रक से बाहर निकला हुआ या लटकता हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी सामान लादा गया हो उसे ट्रक पर मजबूती से बांधा जाना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं। सामान ढोने वाले हैवी ट्रक्स के पीछे लाल रंग का इंडिकेटर जरूरी है जो दूर से दिखाई देता हो। जहां तक ट्रैक्टर की बात है, उसे कृषि के अलावा किसी और सामान ढोने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सोचिए आप, ट्रैक्टर को कृषि के अलावा कोई और सामान ढोने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप सबके शहरों में, गांवों में, हर जगह आपने देखा होगा कि लोग ट्रैक्टर्स पर दूसरे तरह के सामान ढोते हैं और उन रोकने वाला कोई नहीं। अगर ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन का सामान ढोना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना होता है। मोटर वाहन कानून के तहत इन नियमों के उल्लंघन पर 20,000 रुपए जुर्माना होता है। पुलिस चाहे तो गाड़ी भी जब्त कर सकती है, लेकिन अगर आप पुलिस वाले को 1,000, 2,000 रुपए या 5,000 रुपए दे देंगे तो ये 20,000 का चालान बच जाएगा और आप खुलेआम कुछ भी सामान लाद कर सड़कों पर घूम सकते हैं और लोगों की हत्याएं भी कर सकते हैं। इसके बावजूद दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों पर न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी ऐसी गाड़ियां आपको घूमते हुए खुलेआम दिखती है। दिल्ली में सड़कों पर दिन के समय भारी वाहन चलाने पर पाबंदी है। रात में जब ये वाहन सड़कों पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो अब सड़क पर इन्हीं का राज है। ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस उन्हें रोकने की कोई कोशिश करे, और अगर रोक भी लिया तो पैसा लेकर छोड़ देती है। उन्हें एक तरह का लाइसेंस मिल चुका होता है कि वो सड़क पर जो चाहे करें, जैसे चाहे गाड़ी चलाएं, जितना चाहे उतना सामान लाद कर ले जाएं। यहाँ पर
देश के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि हर चौराहे पर पुलिस खड़ी नहीं रह सकती। जब भी हम सड़क पर ऐसे किसी वाहन को ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए देखते हैं तो हम उसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक जरूर पहुंचा सकते हैं। ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो यातायात के नियमों के उल्लंघन को देखते ही रिपोर्ट करे। इससे एक बात और भी होगी, जिन पुलिस वालों ने और ट्रांसपोर्ट विभाग के लोगों ने पहले से ही रिश्वत खाकर इन ट्रकों को छोड़ दिया है, और अगर आपने इन ट्रकों का वीडियो बना लिया, तस्वीर खींच ली, सोशल मीडिया पर पुलिस के कंट्रोल रूम से अगर आपने शेयर कर लिया, तो फिर उनकी ये रिश्वत बेकार हो जाएगी। ये ट्रक तब भी पकड़े जाएंगे और थोड़े दिन के बाद ये रिश्वतखोर पुलिस वाले और ये रिश्वतखोर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग ये भी एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में दिल्ली पुलिस का शासन चलता है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, और ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति इस बात को मान नहीं सकता कि दिल्ली में ट्रैक्टरों में ये रॉड लद कर जा रही हो, ट्रकों में इतना सामान लद कर जा रहा हो और ये ट्रक दूसरी गाड़ी के ऊपर पलट जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक भारी ट्रक जिसने अपनी क्षमता से ज्यादा सामान अपने ट्रक पर लादा हुआ था, वो ट्रक एक दूसरी गाड़ी पर पलट गया और उस गाड़ी में जो 2 लोग जा रहे थे, 2 युवा थे, उन दोनों की मृत्यु हो गई क्योंकि ये ट्रक उन पर पलट गया था। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस को इसके बारे में पता ना हो। किसी ना किसी ने जरूर पैसा खाकर उन्हें छोड़ा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये ट्रैक्टर रॉड लेकर दिल्ली में प्रवेश किया हो कहीं से और पुलिस को पता ना लगा हो। इसलिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग को चलाने वालों को ये बात देखनी पड़ेगी कि ये ट्रक वाले और ये ट्रैक्टर वाले किसको पैसा देकर अभी दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर जनता एक दिन उनके पीछे जरूर पड़ जाएगी और इन लोगों की बदनामी जरूर होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.